नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी कार पार्किंग में भूतनी से बात कर रहा होता है, तभी वो बोलता है, हे तुम कहाँ गई? हाँ, तुम मुझसे बात कर रही थी, अभी अचानक से कहाँ गई? तुम्हारी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं तुम्हें बुलाऊँ कैसे? हे हे। जिस पर वो कहती है, नाम में क्या रखा है मेरी जान? मैं तो काम से आ जाती हूँ जब भी तुम मुझे बुलाते हो। हे, तुम ना तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें गुस्सा कैसे दिला सकती हूँ? तुम्हारी वजह से तो मैं एग्जिट मतलब यहाँ पे मौजूद हूँ। एग्ज़िट करती हूँ। एग्ज़िट नहीं होता, एग्ज़िट नहीं होता। समझ आई बात? अरे तुम मेरी अंग्रेजी क्यों सुधारने पे पड़े हो? ये बताओ ना कि तुम मुझे याद क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था क्योंकि तुम बीच में बात छोड़कर चली गई। तुम्हें पता भी चला कि मैं गई? मैं तो यहीं थी। वही तो, मुझे पता ही नहीं चलता तुम कब आती हो कब जाती हो। मुझे समझ नहीं आता, और ऊपर से मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता कि मैं तुम्हें बात नाम लेकर के बुलाऊं। तुम कोई भी नाम रख लो मेरा, जो भी तुम्हें पसंद हो। हे, देखो, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ तो बोलो। तो तुम्हारा नाम बिम्मी होता है? ए, ये कैसा नाम है? चुन्नी रख दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। विम्मी, चुम्मी, किन्नी, ऐसे नाम रखो क्या? बकवास बंद करो। मेरा अच्छा सा नाम रख सकते हो तुम। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है? वैसे तो याद है, पर मुझे बताने का इरादा नहीं है। तुम पहले अपना नाम बताओ, तो मैं तुम्हारा अपना नाम बताऊंगी। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा नाम ही नहीं जानती। इतने वक्त से मेरे माता पिता मेरा नाम ले रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ पता तो है, पर मुझे पूरा नाम जानना है। अच्छा, पर तुम्हें पूरा नाम क्यों जानना है? क्या पता, तुम बहुत अच्छे इंसान लगे इसलिए। मेरा पूरा नाम है विक्की राणा। अच्छा, अच्छी बात है। मेरा भी नाम है। मेरा नाम है। फिर वो गायब हो जाती है। फिर वो कहता है, ये फिर से गायब हो गई। तुम्हारा नाम मैं ऊटपटांग रख दूंगा। जिस पर वो उसके कान के पास आकर कहती है फुसफुसाते हुए, तापसी। तापसी नाम है मेरा। वो कहता है, यकीन नहीं होता, ये लड़की भी ना। उफ, तुम इस तापसी, हम किसी बारे में बात कर रहे थे, हमारी बात पूरी नहीं हुई। जिस पर वो कहती है, तुम्हें अभी अपने माता पिता को कंपनी देनी चाहिए, हम बाद में हमारे बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए वो गायब हो जाती है जैसे। और वो कहता है, अरे तापसी। जिस पर उसके पिता उधर से आवाज़ देते हैं, कौन तापसी? कहीं दिन में सपने तो नहीं देख रहे हो ना? अरे पापा, आप यहाँ? अरे तो क्या करता, तुम्हें कब का मैंने कहा कि कार पार्क करके जल्दी आना, पर तुम तो आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए। बताओ, क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही। और ये तापसी कौन है? अरे पापा, तापसी तापसी कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है या बहुत कोई है? पापा, आप भी ना। वैसे मैं आज हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, जहाँ मैं एडमिट था। अच्छा, वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? वहाँ पे एक डॉक्टर थी जिसने मेरा इलाज किया था, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है,
तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगर उसने मेरे पिता की मदद जो की है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है, चलती हूँ। हाँ, फिर वो दोनों काम की जगह जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से काम के रिलेटेड बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के रास्ते को विकी ड्राइव कर रहा होता है। तभी विकी कहता है, आपको पता है पापा, यहाँ का रास्ता बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे गवर्नमेंट देखती क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं देती। सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए ताकि रास्ते अच्छे से बने। पता नहीं सरकार कहाँ नज़र रखती है। सरकार के पास और भी स्टेट है, लेकिन हर स्टेट की अपनी सरकार है ना, तो फिर इस स्टेट की सरकार क्यों नहीं देख रही है। यहाँ का डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों है। मानते हैं कि यहाँ पे नेचर ने अपनी अलग से एक दुनिया बना रखी है, लेकिन फिर भी इसे देखना, इसकी देख रेख करना यहाँ के लोगों की सिर्फ अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की भी है। आखिर लोगों ने सरकार को बनाया ही किस लिए, ताकि वो उसकी देख रेख कर सके, यहाँ के लोगों की मदद कर सके। फिर अब तक यहाँ का रोड क्यों नहीं ठीक हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ की लापरवाही देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे हर चीज़ बहुत स्लो है, बहुत स्लो। और अस्पताल, वो तो खंडर है, खंडर। मैं तो समझ नहीं पाता कि मैं उस अस्पताल में कैसे, मतलब मुझे उस रिपोर्टर से मिलना था, ये जानना था कि वहाँ उस रात क्या हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा, किसी नर्स ने कहा कि वो मर गई है, इसलिए मैं लौट आया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे कोई डॉक्टर भी है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया वो किसी कबाड़ खाने से ज़्यादा कुछ नहीं लगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अस्पताल है या खंडर। खैर, आप कह रहे हो तो शायद अच्छा ही होगा। नहीं बे, ऐसा नहीं है कि वो अस्पताल कबाड़ खाना है, बल्कि वो अस्पताल सच में बहुत मज़ेदार है। अच्छा, वो मज़ेदार है। वहाँ के डॉक्टर की बात ही अलग है। सब लोग हमेशा जैसे अलर्ट मूड में रहते हैं। उन्हें पता है कि पेशेंट की देख रेख कैसे करनी है। सच अमेजिंग हॉस्पिटल। अच्छा, आप तो ऐसे तारीफ़ कर रहे हो जैसे अस्पताल पे आपकी नज़र पड़ गई है और अब आप उसे ठीक करने वाले हो। ये कहना गलत तो नहीं होगा, पर शायद मैं ये करने वाला हूँ। क्या सच में पापा आप ये करने वाले हो? हाँ, क्यों नहीं, अगर मैं इस अस्पताल को डेवलप करने में मदद करूँ, क्यों ना इसे फंड दूँ ताकि यह अस्पताल टॉप पर पहुँचे। वैसे भी ये ना तो सरकारी है, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की है। ये बस लोगों की मदद से बनाई गई है, वही एक मदद है और कुछ नहीं। यहाँ के लोगों ने मिलकर इससे पैसे दिए हैं और यहाँ के लोग ही इस अस्पताल को चला रहे हैं। इसकी कोई ख़ास नींव नहीं है, इसकी कोई संस्था नहीं है। ये बस लोगों के द्वारा चालू की गई एक मदद है और कुछ नहीं। और अगर मैं इसे फंड देता हूँ तो शायद यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ के लोगों की मदद होगी और यहाँ पे सब कुछ बेहतर हो सकता है। पापा, आप तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। हम बिजनेसमैन हैं बेटा,
हमें दूर की सोचनी पड़ेगी, और क्या पता इससे हमें फ़ायदा भी हो। लेकिन यहाँ की सरकार चुप थोड़ी ना बैठेगी। हाँ, तो यहाँ की सरकार को मैंने चुप थोड़ी ना बैठने को कहा है। वो देखे सब कुछ, जो वो नहीं कर सकते वो हम कर रहे हैं, तो क्या बुरा है। वैसे भी सरकार के भरोसे बैठे रहना भी तो सही नहीं है ना। आखिर सरकार कितना देखेगी और किस किस चीज़ पे ध्यान देगी। वो भी तो इंसान ही है ना, जो इस सब को देख रहे हैं। सही कहा, लेकिन फिर भी ये उनका काम है। हम किसी पर्टिकुलरली पर्सन पे कोई काम दे करके छोड़ नहीं सकते ना। कुछ कामों की जिम्मेदारी हमें खुद भी लेनी चाहिए, जैसे बेसिक मैनर्स। हमें खुद कचरा खुद उठाना चाहिए अगर हमने फैलाया है तो अगर ये हमारी ज़रूरत है तो हमें अपनी ज़रूरत के लिए खुद आगे बढ़कर उसके लिए काम करना चाहिए ना। हाँ, हमने उसके लिए किसी को रखा ज़रूर है, लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे के बिना भी काम करना सीखना होगा। आखिर ये हमारी ज़रूरत है। अगर ज़रूरतें हमारी है तो मेहनत भी तो हमें करनी होगी ना। लेकिन ये करना गलत नहीं होगा। गलत और सही का फैसला कौन करता है, ये कौन डिसाइड करता है, बता सकते हो? ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन गलत और कौन सही है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। तो जब हमें ये पता ही नहीं कि कौन गलत है और कौन सही, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। हम बस अपना काम कर सकते हैं। और वैसे भी ये मेरी चॉइस नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। ये थॉट्स आना, ये भी अपने आप में ही एक अलग सा एहसास देता है। क्या मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं ये ना करूं, तो क्या मैं ये नहीं कर सकूंगा? किसी महान इंसान ने कहा था, हम चाह कर भी अपनी सोच से भाग नहीं सकते। हम अगर गलत सोच रहे हैं तो हम गलत सोच के साथ चलेंगे। अगर हम सही सोचना चाहें तो हम सही के साथ सोच चलेंगे। लेकिन गलत चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती, और सही चीज़ें कभी भी जल्दी गलत नहीं हो सकती। अब कहना क्या चाहते हैं? पहेलियों में बातें करना कब से सीखा है पापा? मैं पहेलियों में बातें नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत भी नहीं है। ये तो बस नज़रिए का खेल है, और हम जैसे नज़रिया रखते हैं, नज़ारे भी हमें वैसे ही दिखते हैं। अगर हम नज़रिया बदलेंगे तो हमें नज़ारे भी बदल जाएंगे हमारे, समझे? हाँ, ये तो बात तो सही है कि हमारे नज़रिए पे निर्भर करता है हम किसी इंसान को अच्छा समझते हैं या बुरा। इससे हम तय करते हैं कि हमें किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं। देखो, बातें करते करते अस्पताल भी आ गया। चलो, मैं मिलकर आता हूँ। पापा 1 मिनट रुकिए, मैं भी चलता हूँ। हाँ, तो तुम आओ ना। ये कहते हुए विक्रांत गाड़ी से उतर जाते हैं और फिर अस्पताल पहुँच की तरफ आगे बढ़ते हैं। विक्की भी अपने पिता के पीछे पीछे गाड़ी पार्क करके जाने लगता है। रिसेप्शन पे जाते ही विक्रांत को देख नर्स जैसे पहचान जाती है और कहती है, अरे आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं ना? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं इसलिए आया था कि जिसने मेरा इलाज किया है, मैं उस डॉक्टर को थैंक यू बोल सकूं। ओह, वो डॉक्टर, वो तो अभी बाहर गई हुई है।
अच्छा, मैं उनसे मिलकर पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था। ओह! पर मैडम तो आज आई ही नहीं है, मतलब मैंने कहा ना वो बाहर गई हुई है। वैसे वो कल आएँगी। आप कल तापसी मैडम को थैंक यू बोल दीजिएगा। क्या? तापसी? उनका नाम तापसी है? हाँ, वो हमारी यहाँ की हेड मतलब हेड डॉक्टर है। अच्छा, वो सीनियर डॉक्टर है। हुँ, हाँ, तापसी सीनियर डॉक्टर है। अच्छा, तापसी क्या नाम है उसका? तापसी सिंह, सीनियर डॉक्टर। ओह! ठीक है, मैं बाद में उससे मिलने आऊँगा। उसे कह दीजिएगा कि मैं उनका पुराना पेशेंट मिलने आया था। ठीक है, जब वो कल ड्यूटी में आएँगी तो मैं उन्हें बता दूँगा। अच्छा, ठीक है। अब चलते हैं। चलो, ये कहते हुए वो जाने लगते हैं, तभी उसका बेटा सामने से आता है और कहता है, पापा मिल लिए? वो ऐसे झूठ-झूठ कहते हैं अपने बेटे से, हाँ मिल लिए। ओह! तो मुझे भी उनसे मिलना था, उन्हें थैंक यू बोलना था। अच्छा, तुम तो पहले ही मिल चुके हो। अरे मैं कैसे मिल सकता हूँ उससे? मैं तो जानता भी नहीं हूँ उससे कैसे दिखते हैं। अच्छा, तो तुम जेंडर भी चेंज कर रहे हो? अरे डैड, मैं जेंडर कैसे चेंज कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता कि वो मेल है या फीमेल? मतलब वो फीमेल है ना? हाँ, वो एक फीमेल डॉक्टर है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैं जेंडर चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। झूठे कहीं के। मेरी बहू से मिल भी लिया और मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कुछ। अरे मैं कैसे आपकी बहू से मिल लिया? एक सेकंड, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? जिसने आपकी जान बचाई आप उसे अपना घर की बहू बनाने वाले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपकी जान बचाई? डैड प्लीज़ ऐसी बकवास हरकत करने के बारे में तो कभी मत सोचिएगा। मैं ऐसे अरे गहरे नत्थों गहरे से शादी नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। जिसे मैं जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं, उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मजाक कर रहे हो तुम और मुझसे कह रहे हो? हाँ, इतना भी मत छुपाओ अपने पिता से। ठीक है, मैं जाने देता हूँ, बाद में इस बारे में बात करेंगे। लगता है तुम अभी चेज़ कर रहे हो उसे। जब रिश्ता कंफर्म हो जाएगा तो बता देना, ठीक है? क्या कह रहे हैं पापा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। चलिए मैं आपको मम्मी के पास छोड़ आता हूँ, मम्मी ही आपका इलाज करेगी। डॉक्टर तो मिले नहीं, आप माँ ही मेरी आपको ठीक कर सकती है। अच्छा, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी माँ तो वो इस बात से झूम उठेगी कि आखिर उन्हें बहू मिल गई। अरे माँ, मतलब मेरे पापा, क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हो? हाँ, आप इतना परेशान मत करो खुद को, अभी कोई लड़की नहीं आई है मेरी ज़िंदगी में। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तो कौन आई है और कौन नहीं आई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपका दिमाग कहाँ ख़राब हो गया है। पर मुझे बस इतना पता है कि चाहे जो भी हो, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। आपको जो करना है करो, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। खामोखा खुद को परेशान मत करूँ बस। ये कहते हुए वो गाड़ी में अपने पिता को लेकर अपने माँ के पास जाता है और गाड़ी से उतरते हुए अपने पिता को कहता है, प्लीज़ दिमाग में कोई भी उधर पुधर मत रखिएगा। बस माँ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं मेरी माँ मेरे को कच्चा चबा जाएगी 100 सवाल पूछ के। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ मेरे बेटे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको इस कहानी में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ बहुत ज़्यादा हॉरिबल चाहिए
तो मुझे बता दीजिएगा।